हाँ, हेलो फ्रेंड्स। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कोरोना की और यह बताने जा रहे हैं कि योगा जो है कोरोना के लिए और उसी के सापेक्ष आपके स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है और हमें इसको कितना हद तक कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम योग गुरु बाबा रामदेव जी को कमल चरण स्पर्श और आप साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस योग को अपनाएं और अपना करके अपनी ज़िंदगी को कोरोना से बचाएं और साथ में ही स्वास्थ्य लाभ करें। तो लीजिए मैं पहले बता रहा हूँ। सबसे पहली स्थिति यह है, सबसे पहली बात यह है कि कोरोना के लक्षण में कफ, खांसी, श्वास का फूलना, बुखार, ये सब सारी चीज़ें हैं। इनसे बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो और इसमें रामदेव बाबा के द्वारा बताए गए योग का क्या माने है। सबसे पहले शरीर को आराम से स्थापित कर पालथी मार के दोनों हाथों को इस तरह से आगे की तरफ करके और आप बैठें और बैठने के पश्चात सबसे पहले शरीर से श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया, जो विकृत वायु है वो रात में शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि रात को हम बंद कमरे के अंदर ही लगभग रहा करते हैं। इसलिए सबसे पहली प्रक्रिया श्वास को छोड़ने की है, जिससे कि विकृत वायु शरीर से बाहर निकले। इसके लिए हमें क्या करना है, इस कार्य को आप 108 बार करें। कैसे? आप श्वास छोड़ें और उसके साथ साथ आपका पेट जो है अंदर के तरफ दबता रहे हर सांस के समय। कैसे? जैसे कि ये है, तो देखिए यह क्रिया 108 बार, या अगर आप कर सकें तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 108 बार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो पैमाना मैंने निर्धारित किया है, ये 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर पूरा व्यायाम हो जाता है और इससे शरीर को लाभ भी मिल जाता है। इसके बाद से दूसरा, दाहिने नाक को बंद कीजिए और बाएं नाक से सांस छोड़िए। जैसे कि ये 108 बार। फिर उसके बाद से बाएं नाक को दाब के दाहिनी नाक से सांस छोड़िए। इससे होता क्या है कि मस्तिष्क के अंदर जो कफ जमा हो गया रहता है, जो कोरोना के
संक्रमण में एक बहुत मुख्य बात है, तो वो जो है आप पहली बार जब सांस छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे तो मस्तिष्क में जमा कफ निकल जाएगा। उसके बाद से 108 बार में लगभग जितनी अवलंबित अशुद्धियाँ मस्तिष्क में हैं वो बाहर निकल जाएंगी। और फिर दाहिने नाक से जब को दबा के बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में बाएं तरफ जो भी अवलंबित कफ है वह निकल जाएगा। ऐसे ही बाएं नाक को दबा के दाहिने से सांस छोड़ते हैं तो इससे भी आपका दाहिने तरफ मस्तिष्क में जो कफ जमा हुआ है वह निकल जाएगा। तो अब इसके बाद से एक कपड़ा रखिए साथ में, अगर नाक से श्लेष्मा बाहर आया है तो इसी तरह से आप पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद से अब प्राणायाम शुरू कीजिए। प्राणायाम का मतलब होता है कि एक नाक से सांस लेना और दूसरी नाक से सांस छोड़ना। आपका नाक और मस्तिष्क मंडल जो है शुद्ध हो चुका है पहले दोनों क्रियाओं में। अब आपका को सांस लेने और छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि इस प्रक्रिया में आपने देखा कि मैंने बाएं नाक से सांस लिया और दाहिने नाक से छोड़ा। अगर इसके बाद फिर नाक में श्लेष्मा आ गया तो उसको आप पोंछ लीजिए। मेरे नाक में आया नहीं है, मैं आपको इंडिकेशन के तौर पर बता रहा हूँ। फिर आप दाहिने नाक से सांस खींचें और बाएं नाक से छोड़ें। इस प्रकार से आपके श्वसन प्रणाली से और मस्तिष्क से जितना विकृत कफ है वो निकल जाएगा। तो ये तो रहा उन प्रक्रियाओं से जिसका मतलब है कि जिसमें कफ की वजह से हम संक्रमित न हों, कोरोना के से संक्रमित न हों। इसके बाद से इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है तो इसका लाभ आपको कम मिलेगा। तो इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आपको कुछ और व्यायाम बता रहा हूँ। मैं आसान व्यायाम बता रहा हूँ। बाबा रामदेव जी जो बताते हैं वो तो बहुत बड़ा है, उसमें आप नहीं जज कर पाते हैं कि हमको कम समय में कैसे अपना काम निपटा लेना है। तो लीजिए, अब आपके बाद आपको मैं इसके बाद आपको दूसरी प्रक्रिया बता रहा हूँ जिसका प्रयोग मैंने किया है और इसका लाभ हमको मिलता रहा है। तो दूसरा प्रक्रिया जो है वह यह है कि आप गर्दन को इस तरह से घुमाएं। ये 27 बार आप करेंगे तो ठीक होगा। आप दाहिने से बाएं की तरफ घूम रहे थे, अब आप बाएं से दाहिने की तरफ गर्दन को घुमाइए और निगाह जो है उसी के साथ साथ घूमती रहे। ऐसा नहीं है कि निगाह जो है आपकी दूसरी तरफ रहे और गर्दन दूसरी तरफ हिलाएं। ये हो गया 27 बार इसको करें और 27 बार गर्दन को सीधा करने के लिए ऐसे करें। ये हुआ 27 बार इसको करना है।
उसके बाद से सर को पीछे की तरफ ले जाएं और हाथ से दबाएं, आगे की तरफ से ले जाएं, हाथ से दबाएं। इस प्रक्रिया को 81 बार मैं करता हूँ। इसके बाद से सर को हाथ से दबाएं, दाहिने तरफ बाएं तरफ। इसको भी 81 बार करें। एक बात ये बता दूं आपको कि जब इस प्रक्रिया को आप शुरू करेंगे तो ये 15 दिन, 20 दिन, महीना, दिन तक आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन बाद में इसका फल जो है आपको अच्छा मिलेगा। और इसकी निरंतरता को आप बनाए रखें, ये महत्वपूर्ण बात है। और बॉडी बिल्डिंग के लिए तो कसरत है, दंड है, बैठक है, सपाट खींचना है। तो यहाँ आप बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ बॉडी बिल्डिंग के लिए कम और शरीर के विकारों को निकालने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए मैं जो बता रहा हूँ इस व्यायाम की उपयोगिता है। तो लीजिए, अब आप बाहों को भी गति दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, शुरू कीजिए। इसको मैं 72 बार करता हूँ। जिसका बाह पैर से काफ़ी पतला हो उसको और भी ज़्यादा बार करना चाहिए, इसको 108 बार करना चाहिए। तो करने के 108 में मतलब कि 54 दाएं हाथ को ऊपर करके और 54 बाएं हाथ को नीचे ऊपर करके। अगर बाह में तंदुरुस्ती ज़्यादा है, पैर में कम है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। ये हो गया। अब आपको ये करना है कि आप बिस्तर पर या ज़मीन पर कंबल बिछाए हों, चटाई बिछाए हों, तो आप लेट जाइए और लेटने के बाद अब अपना व्यायाम आप शुरू कीजिए। पैरों को पीछे की तरफ मोड़िए, पैरों को पीछे की तरफ मोड़िए। जी हाँ, पैरों को आपको पीछे की तरफ मोड़ना है। हाँ, ये पोजीशन सही नहीं आ रही है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। इस व्यायाम को मैं 76 बार करता हूँ। और फिर अब पैरों को जो है चित्त लेट करके अब पैरों को साइकिल चलाने की तरह जो है आप इसको मुड़िए, ऐसे ऐसे। ये पैर का व्यायाम हो गया। इससे जो है आपका मेरुदंड, कमर, घुटने
का दर्द जो है ठीक होगा और जोड़ों पर तैलीय पदार्थों का, चर्बी का व्यवहार सही रहेगा। अब अंतिम व्यायाम जो है मैं जो बताने जा रहा हूँ ये मैं नहीं बता सकता कि बाबा रामदेव जी इसका प्रयोग कैसे बताते हैं, लेकिन बहुत शुरू में इसको शुगर के लिए बताया गया था, तो मैं इसको करता हूँ। शुगर जो है हमारा लगभग सामान्य से भी 10% नीचे ही रहता है। तो लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम हुआ। आप ऐसे घुटनों के बल बैठ जाइए। घुटनों के बल बैठने के बाद से आप पेट को दबाइए, पेट के नीचे हिस्से को दबाइए। उसके बाद से अपेंडिक्स के लिए, हृदय के लिए और फेफड़ों के लिए थोड़ा समय तो लगाना ही चाहिए। लीजिए, लगाते हैं। ऐसे छाती के बातियों के नीचे अपने हाथ को स्थापित कीजिए। आपको विशेष ज्ञान रामदेव बाबा के योग संकलन से मिल सकता है। तो ये भी वही प्रक्रिया है। इसको दबा करके अपेंडिक्स के नीचे साइड में और नीचे की तरफ श्वास ले करके नीचे की तरफ जाइए। जितना देर तक रुक सकें उतना देर रुकिए और उसके बाद से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। देखिए, इसके बाद से एक निश्चित गिनती में आप पैरों और बाहों की उंगलियों को आप मोड़ लीजिए। देखिए, शायद वीडियो में दिखाई पड़े। ये देखिए, बाहों का हमने लिया। छब्बीस 27 बार इसको कीजिए और फिर पैरों को मैं वीडियो दिखाने के लिए इसको नहीं कर रहा, उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा हूँ। इसको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पैर को नीचे के सतह के समानांतर टिका करके उंगलियों को मोड़ना है। 27-28 बार इसको भी कर लीजिए। मैं आपको यह बताया, इसलिए बताया कि योगासन को कोई बहुत बड़ा आप हवा मत समझ लीजिए। ये बहुत आसान काम है, बशर्ते कि सुबह आपको शौच क्रिया से निवृत्त होकर के मंजन करके थोड़ा बहुत
चाय पीते हैं तो चाय पी लीजिए, पानी पीते हैं तो पानी पी लीजिए। नींबू और पानी का जूस पीते हैं तो पी लीजिए, लेकिन थोड़ा पीजिए, क्योंकि पेट खाली रहने पर इन प्रक्रियाओं का लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारी बातचीत रही, और आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद तो कीजिए ही। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने प्रयोग कीजिए, पत्नी को प्रयोग करवाइए, बच्चों को भी इसमें प्रवृत्त कीजिए, तो आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ। आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे मेरे मुंह में दांत नहीं हैं, और बाल भी आपको झूठे दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन मेरा कुछ सिद्धांत ऐसा है कि मैं बालों को कलर करना पसंद करता हूँ। अभी कुछ बहुत दिन के बाद वाले वीडियो में, 1-2 माह के बाद वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँगा। आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आप स्वयं बुजुर्ग हैं, तो आपके लिए जितना योग मैंने बताया वो आसान है। नौजवान हैं, शरीर स्वस्थ के लिए, और शरीर के बाहों की पिंडलियों को मजबूत करने के लिए, जांघों की पिंडलियों को मजबूत करने के लिए, पेट को अंदर की तरफ ज़्यादा खींच जाने के लिए आप अन्य योग कर सकते हैं। आप जिम भी जा सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी, पुरुष या महिला के लिए ये कठिन बात है। आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, इनको ये वीडियो दिखाइए, इनको कहिए कि माताजी, पिताजी, थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको किया कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन्यवाद। जय माँ भारती, जय बाबा रामदेव, जय माँ विंध्यवासिनी, और जय जनता जनार्दन। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। अभी कोरोना के बारे में 3-4 वीडियो मेरे छोटे आने वाले हैं। बड़े वीडियो में परेशानी ये होती कि बीच में इंटरनेट कट गया, तो 2 दिन से मैं फेल हो रहा था। अंतिम उस वीडियो को मैंने डिलीट किया। अब उसको फिर मैं शाम को बना करके कल तक आपको उसको देने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद, नमस्कार।